अभी ईरान और इजराइल के बीच में दोनों देखे, ईरान की इजराइल के दूतावास के बाहर एक ब्लास्ट होता है, उस पर आरोप लगता है ईरान का, फिर ईरान में एक ब्लास्ट होता है जिस पे आरोप लगता है इजराइल का। हमारा दोनों से अच्छा रिलेशन इजराइल से भी है, ईरान से भी। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए, तो भारत किसे सेलेक्ट करेगा? मुंगेर में कैसे मीर कासिम का किला आ गया? तुम अभी बोले कि प्राइवेट थी में जाने के बाद जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो तुम बीपीएस में दी हो, ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तुम्हारे आने के बाद हो सकता है तुम्हारी एफिशिएंसी घट जाए तुम्हारे ही अनुसार। तो सैलरी पैकेज में क्या फर्क महसूस है? सरकारी में तो डायरेक्ट सैलरी मिलती है, पैकेज जो होती है सर उसमें बहुत चीज। मैं कमिंग सर। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कुंदन कुमार सर बैठिए। लखीसराय के रहने वाले हुए आप? सर लखीसराय के पास का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और क्यूल जंक्शन है सर लखीसराय। दोनों के बीच में कौन सी नदी है? क्यूल नदी है सर। क्यूल नदी है सर, क्या विशेषता है उस नदी? क्यूल नदी की सर। क्यूल बड़ी नदी है या छोटी है या किस लेवल की है? मीडियम नदी है सर, जो गंगा इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी भी छोटी नहीं है। हरुहर नदी उसकी सहायक नदी है एक, और हरुहर नदी क्यूल नदी दोनों मिल के जो है गंगा नदी में मिलती है। ये बताइए, मीर कासिम का किला कहाँ था? मीर कासिम का किला सर मुंगेर में है। मुंगेर। मुंगेर के बारे में आप 4-5 चीजें बताइए जो ऐतिहासिक है, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी सर। इसके अलावा भीम बांध एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मुंगेर में है। उसके बाद गंज का वाइल्ड लाइफ, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सिटी ऑफ गन्स भी कहा जाता है, एक गन्स फैक्ट्री भी थी जो कि अभी क्लोज हो गई है। इसके अलावा गंगा नदी उसके बगल से गुजरती है सर। आज के युग का इम्पोर्टेंट मुंगेर का आज की तिथि में, मतलब इस युग में इम्पोर्टेंस ऑफ मुंगेर। मुंगेर की अभी भी बहुत सारे जो बंदूक फैक्ट्री थी सर। आज की तिथि में इम्पोर्टेंस ऑफ मुंगेर, आज की तिथि मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। प्रेजेंट सिनेरियो। मुंगेर जो है सर एक योगा यूनिवर्सिटी नहीं हुआ, योगा यूनिवर्सिटी भी है सर। योग चलिए विश्वविद्यालय है योग वहाँ पे? विश्वविद्यालय सर, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। मुंगेर में बहुत बड़ी चीज। आप धनबाद से पढ़ाई की है? सर और धनबाद कोयला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है सर। प्रसिद्ध है, खनन के लिए, कोयला खनन ये सब के लिए। कोयले की कितनी कैटेगरियां होती हैं? जनरली कोयले की 3 कैटेगरी होती है सर। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सॉरी सर, 4 चार कैटेगरी हो होती गए। है। 4 होती है सर। सबसे अच्छा कौन सी कैटेगरी होती है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छी होती है सर। और आप जहाँ से पढ़ाई की है धनबाद, वहाँ कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट मिलती है सर ज्यादातर। बगल का में एक रानीगंज भी कोयला क्षेत्र है, बंगाल में। रानीगंज भी है सर, रानीगंज। झरिया है, रानीगंज है, वो बंगाल में है रानीगंज सर। तो ये बताइए, अभी ईरान और इजराइल के बीच में दोनों देखे, ईरान की इजराइल के दूतावास के बाहर एक ब्लास्ट होता है, उस पर आरोप लगता है ईरान का, फिर ईरान में एक ब्लास्ट होता है जिस पे आरोप लगता है इजराइल का। हमारा दोनों से अच्छा रिलेशन है सर इजराइल से भी है, ईरान से भी है। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए, तो भारत किसे सेलेक्ट करेगा? दोनों में एक बैक जाए सर, इतिहास में जाए तो एक दोनों एक अच्छा दोस्त रहा है सर भारत के लिए, और दोनों एक स्ट्रेटेजिकली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक ईरान तो है सर, वो एक हमारा एक पोर्ट वहाँ पे है। क्या नाम है उस पोर्ट का? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ग्वादर, ग्वादर पाकिस्तान में, चाबहार। चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट है सर एक, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। और दूसरा है सर इजराइल, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इजराइल से डिफेंस के फील्ड में सर सबसे बड़ा कौन सा आपको लगता है? 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताइए जो डिफेंस और इजराइल और इंडिया के ज्वाइंट वेंचर से बना है, या जिसमें इजराइल के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। एक तो है सर डिफेंस फील्ड में बराक 8 एक मिसाइल है सर।
वेरी गुड। दूसरा ये है कि सर हम लोग ड्रोन्स के फील्ड में दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए भी एक डिफेंस साइबर सिक्योरिटी के लिए दोनों एक दूसरे को। एक साइबर के लिए एक बड़ा भारत में उसका नाम हुआ था पेगासस, वो भी क्या है ये पेगासस? इजराइल का ही दिया हुआ है सर। क्या है? पेगासस एक मेनली एक स्पाईवेयर है सर, जो कि किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल वो खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, और उसका सारा डाटा जो है वो अब जो ये करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या जिनको भी इंस्टॉल वहाँ से ले सकते हैं, उनके बारे में डाटा जानकारी ले सकते हैं पेगासस के थ्रू। आप बीएसएनएल में पहले काम कर चुके सर, और अब अभी मैं इधर बीएसएनएल में कार्यरत हूँ। अभी आप कार्यरत है BSNL? कार्यरत है अभी। सर अच्छा, अभी कार्यरत है, 2017 से अभी तक कार्यरत है। सर तो आपको बीएसएनएल में एक अच्छी सेवा देता है बीएसएनएल, फिर आप इधर आना चाहते हैं बीपीएससी में, तो क्या कारण है, आप नौकरी बदल रहे हैं? सर इसके तो मेनली 2-3 रीजन है सर। पहला रीजन तो एक है जो बीपीएससी सेवा है सर, वो एक प्रीमियर सर्विस है एज कम्पेयर टू मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ उसके कंपेरिजन में। दूसरा है एक डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है सर। यहाँ जो भी एक हम मान लीजिए बिहार में ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे फील्ड में हम काम कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम, लेकिन ऐसा बीएसएनएल में हम बस ओनली टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ही काम कर सकते हैं। बीएसएनएल का जब से निजीकरण की ओर बढ़ रही है, तो ये एयर इंडिया, बीएसएनएल, ऐसे बहुत सारी चीजें अब लगातार डिसइन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रही है निजीकरण के हाथ। एयर इंडिया तो कंप्लीटली चली गई, तो आपको क्या लगता है ये जो आपका निजीकरण दिया जा रहा है, ये देश के लिए सही है? निजीकरण कुछ हद तक सही भी है सर, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो गवर्नमेंट के होते हुए भी गवर्नमेंट के अंडर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो एक प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो उसका एक तो इफिशियंसी उसका बढ़ जाएगा सर। वो अपने एक बात बताइए सर वही चीज, वही एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं सर और आपने कहा कि जब वो प्राइवेट में जाएंगे तो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, सर तो प्राइवेट वाला ऐसे क्या करते हैं कि उनकी इफिशियंसी उनकी बढ़ जाती मेनली 2-3 चीज़ है सर। जब एक कंपनी जो प्राइवेट में जब चली जाती है तो पहले तो उनको एक ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जनरली क्या होता है, आप एक डिपार्टमेंट में है तो उस डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से, आप शुरू में ट्रेनिंग मिलेगा, बीच बीच में बहुत कम ट्रेनिंग दी जाती है सर। वही एम्प्लॉय के लेके जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वो एक स्पेशल ट्रेनिंग, एक स्पेशल डिपार्टमेंट में उनको हायर करते हैं, उनके योग्यता का पहचानते हुए और उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग देते हैं, जो कि इसमें लैग कर रही है कहीं ना कहीं से। अच्छा, ये आप ISM धनबाद से सर कम्युनिकेशन, सर कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, तो आप पास करके तो आपका वो IIT से एडमिशन हुआ होगा। सर IIT से एडमिशन। IIT करने के बाद सर कितना अच्छा फील्ड आपका था, तो छोड़ के अब सर ऐसा क्या हो गया, मतलब वो जो फील्ड है आपका वो सही नहीं है? फील्ड सही है, लेकिन मैं बेहतर सेवा की जाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो BSNL में यहाँ क्या बेहतरी मिलेगी आपको? बिहार से सिविल सर्विस में आइएगा, यहाँ से ISM से पास करके, तो क्या आपको बेहतरी मिलेगी या सरकार को मिलेगी आपके आने से? सर सरकार को भी बेहतरी मिलेगी इससे, और मुझे भी मिलेगी बेहतरी। आपको क्या मिलेगी? एक तो काम करने की जो मेरी ये है कि सर समाज सेवा की एक जो मेरी चाहत है सर, समाज सेवा की चाहत है सर, तो वो एक मैं इस सर्विस में आके मैं एक सेवा कर सकता हूँ सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे ये मुंगेर की, सर आपने बताया कि मीर कासिम का किला है वहाँ, सर ये मुंगेर में कैसे मीर कासिम का किला आ गया? मुंगेर में कैसे हो गया? सर एक पुराने इतिहास में हम लोग जब देखते हैं, पुराने इतिहास में मेरे इतिहास में हम लोग देखते हैं, हाँ बोलिए। तो लगभग 1750 के आसपास सर, 1756-57 1750। अच्छा, क्या हुआ? तो मीर कासिम उसका राजधानी मुजफ्फराबाद था सर, जो कि अंग्रेज ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे ये करने के लिए, शासन चलाने में। तो वो अपना वहाँ से शिफ्ट करके राजधानी जो है मुंगेर स्थापित कर लिए थे। मुंगेर में क्या उनको फायदा हुआ? वहां से मुंगेर चले आए और कोई जगह नहीं मिली उनको? मुंगेर में आने की मेनली एक वजह ये है कि सर गंगा नदी के किनारे है,
और उनका किला जो है वो ज़्यादा सिक्योर है सर। एक तरफ से किला है और एक तरफ से नदी है, और किला की चारों तरफ जो है वो बहुत गड्ढा है और उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो एक सिक्योरिटी पर्पज से एक आ सकते हैं सर। दूसरा रीजन ये हो सकता है एक इंटरफेरेंस, एक जो वहाँ पे जो अंग्रेज का इंटरफेरेंस था वो यहाँ एक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। ये मेन ये मीर कासिम कैसे हुए थे रूलर नवाब? मीर कासिम को सर अंग्रेज नियुक्त किए थे। अंग्रेज नियुक्त किए थे तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मेनली जो दस्तक है टैक्स कलेक्शन और ये करने के लिए ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। ना इंटरफेरेंस मेनली था टैक्स के लिए सर। टैक्स कलेक्शन में मेनली मिसयूज ऑफ एक पास वो लोग देते थे, तो उसको ज़्यादा ही मिसयूज हो रहा था सर। उसको दस्तक, शायद मैं नाम सही बोल रहा हूँ सर। तो दस्तक तो और पहले से मिसयूज हो रहा था सर। मीर कासिम के वक्त में क्या हो रहा? दस्तक का मिसयूज वो रोकना चाहता सर। पहले भी यूज हो रहा था लेकिन उतना रोकने का प्रयास नहीं किया गया था। ISM से की हो ना सर। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता, किस रॉक्स में पाया जाता है बीच में? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किस सर। रॉक्स से? पेट्रोलियम इग्नेस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में बताओगे कुछ? रॉक्स की क्वालिटी ये बता दीजिए, सब कितने तरह के रॉक्स होते हैं? मेनली 3 तरह के रॉक्स होते हैं सर। कौन कौन? इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेट्रोलियम कौन सा? पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? मेटामॉर्फिक, ये सॉरी सर, ये कोल जो है ये किस टाइप का रॉक है? कोल। कोयला। अच्छा छोड़ो ये भी। सॉरी सर। तुम अभी बोले कि प्राइवेट थी में जाने के बाद जो है वो इफिशियंसी बढ़ जाती है सर। तो तुम ये BPS में दी हो, ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तो तुम्हारे आने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी इफिशियंसी घट जाए तुम्हारे ही अनुसार। नहीं सर, मुझे लगता है यहाँ आने के बाद मैं अपनी क्षमता का ज़्यादा उपयोग कर पाऊंगा कि मैं। तो तुम दोनों बात बोल रहे हो, एक तो कह रहे हो प्राइवेटाइजेशन हो जाने से लोगों की इफिशियंसी बढ़ जाती है गवर्नमेंट के मथी से तुलना में। सर फिर तुम चाह रहे हो कि हम गवर्नमेंट में आ जाएं। सर मैं तो अभी, अपने आप में ये नहीं लगता है, कंट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? सॉरी सर, मैं अभी जहाँ वर्किंग हूँ सर वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर वहाँ से मैं समझता हूँ कि यहाँ बेहतर सेवा दे पाऊंगा सर। चलिए आगे बढ़िए, हिस्ट्री बताइएगा कुछ सर। 2-3 बैटल्स बताइए जो इम्पोर्टेंट हो इंडियन हिस्ट्री में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? क्या इफेक्ट हुआ? 1526 में। 1526 1526 ईस्वी में सर। क्या इसका इफेक्ट हुआ? इफेक्ट किसके बीच हुआ और क्या इफेक्ट पड़ा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था सर। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजित हो गई थी और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर स्थापित ही हुआ था 1526 ईस्वी में। और दूसरा बैटल है सर बैटल ऑफ पलासी, 1757 में हुआ था। और तीसरा बैटल जो 1500 कहाँ हुआ था ये? बैटल ऑफ पलासी में हुआ था सर। पलासी? पलासी एक प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में पड़ता है सर। क्या इसका इफेक्ट हुआ? बैटल ऑफ पलासी का इम्पैक्ट ये रहा कि सर जो हमारा इंडिया था वो फुल्ली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया सर। इंडिया। अच्छा, हाँ। और तीसरा? तीसरा बैटल ऑफ बक्सर। क्या हुआ इसका इफेक्ट? किसके बीच हुआ और क्या इफेक्ट हुआ? बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज एक साइड तो अंग्रेज थे सर, सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। अच्छा चलो छोड़ो, ये मुंगेर कर्ण का नाम सुने हो तुम? सर कर्ण, महाभारत सर कहाँ के थे ये? मुंगेर के ही थे सर। क्या इनके नाम से वहाँ कुछ है क्या? अंग, मेनली प्राचीन महाभारत काल में उसे अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था सर। तो वहाँ कर्ण, उनका जो प्रदेश है जो प्रेजेंट डे मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, उस एरिया को अंग प्रदेश कहा जाता था। वहाँ के वो राजा थे कर्ण। चलिए सर पूछिए। ये बताइए कुंदन सर, ये बताइए कि
सरकारी नौकरी में सर लोग सैलरी प्राप्त करते हैं सर और निजी क्षेत्र में जब जाते हैं तो पैकेज मिलता है उन्हें, तो सैलरी पैकेज में क्या फर्क महसूस करते हैं? सरकारी में तो डायरेक्ट सैलरी मिलती है, पैकेज जो होती है सर उसमें बहुत चीज़ इंक्लूड होता है। जैसे बता दीजिए, पॉइंट्स बता दीजिए। जैसे एक तो इन हैंड सैलरी जो मिली, उसके बाद जो कंपनी होती है वो कुछ अपनी शेयर एक उसमें देती है, प्लस उसके अलावा रहने का जो खर्चा होता है जहाँ जितनी भी होती है सर, जैसे एक प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि आपको एचआरए 10% या 20% इतना मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो जितना भी आप रहने का खर्चा जितना भी हो 50,000। बेटर कौन है, सैलरी बेटर है कि पैकेज बेटर है? वो डिपेंड करता है सर। पैकेज ऑप्ट कर रहे हैं ना आजकल, ज्यादा सर कर रहे हैं। पैकेज, हाँ प्राइवेट सेक्टर में तो हो रहा है सर। तो ये पैकेज आप आईएएसएम से किया आपने, यदि मैनेजमेंट कर लेते तो और आपका भाव बढ़ जाता। सर नॉर्मली आईआईटी करने के बाद, आईएएसएम करने के बाद लोग करते हैं, लेकिन खैर वो आपका अपना निजी सर चॉइस है। बीएसएनएल ठप हो गया, लाइन सभी कट गए पूरे इंडिया से लगभग। सर फिर उसका जो लॉन्च हुआ मोबाइल, तो वो भी लगभग अब समाप्ति की ओर है। सर क्या है तो दम तोड़ रहा है। लेकिन जिस सरकार ने निजी क्षेत्र के मोबाइल कंपनियों को, नेटवर्क को इतना सर। प्रोत्साहित किया, इतना उनका उद्योग बढ़ गया, इतने मुनाफे हुए, और उनका खुद का जो निगम था, संचार निगम था, और अपना जो प्रतिष्ठान था वो बैठ गया, क्या सर। कारण आपको लगता है? इसके मेनली बहुत सारे कारण हैं सर। दो तीन मुख्य बताइए ना। मेनली एक टेक्नोलॉजिकल लैग है सर, क्योंकि मेनली बीएसएनएल जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है सर। तो बीएसएनएल लॉस मेकिंग होने के कारण अपना स्पेक्ट्रम प्लस ओएफसी केबल लिंक और चाहे 4G या 5G का इक्विपमेंट वो खुद से नहीं करी सर, इसीलिए उसको गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ेगा। नहीं, लॉस मेकिंग कह रहे हैं आप सर वही तो पूछा जा रहा है कि क्यों लॉस मेकिंग हो गया। तब बैठ गया कहने का मतलब सर वही शब्द है लॉस मेकिंग। सर लॉस मेकिंग क्यों हो गया, प्रॉफिट मेकिंग क्यों नहीं हुआ? हाँ, एक टेक्नोलॉजिकल लैग है सर। जैसे आजकल के सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं 5G लॉन्च कर चुके हैं, बीएसएनएल भी 4G लॉन्च करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक समस्या है प्रवासी मजदूर की, सर जो जैसे बिहार है तो फैक्ट्री ऑफ द लेबरर हो गया। देश में किसी भी फैक्ट्री में कोई घटना दुर्भाग्य से घटती है तो एक दो मजदूर की सर मृत्यु होती है। सर कैसे रोका जाए इसको, क्या उपाय लगता है आपको? इसके मेनली हमें ये इसके कारण में जाना पड़ेगा सर। मेनली इसके 2-3 सुझाव दिया जा सकता है। इंडस्ट्री, हमारे यहाँ इंडस्ट्री एक सेटअप किया जाए, जो हमारा एक जो मेन हमारा बिहार बेस है सर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो तो ओरिजिनल जो बिहार में था वो चला गया, झारखंड में चला गया सर। यहाँ चिटपुट बचा। छिटपुट बचा है सर। मेनली जो रोहतास और कैमूर एरिया में थोड़ा बहुत है सर, उस पर जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेटअप किया जा सकता है। दूसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है हमारे बिहार एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो ज़्यादा एक फर्टाइल लैंड होने के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक सेटअप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे चीनी उद्योग हो गया सर, उसको एक प्रमोशन दिया जा सकता है। और चलिए लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत आसान है सर। बिहार से दिल्ली, पटना से आपको दिल्ली जाना है सर, वायुयान का मार्ग बंद है, रेल का मार्ग बंद है सर, सड़क का मार्ग बंद है सर, और आपको जितना जल्दी हो पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, क्या रूट होगा आपका? सर दिल्ली सड़क बंद है, सर। रेल बंद है, आकाश बंद है, कैसे सर एक पहुंचेंगे? ही मार्ग बचता है जो कि है सर वाटरवेज हाँ। कर सकते हैं। कैसे जाएंगे यहाँ से? से गंगा नदी से होके पटना, वाराणसी से कानपुर, इलाहाबाद होते हुए सर। कुंदन कुमार, सर अब आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। हवा में आधा लटका हुआ है नहीं, थोड़ी ये है और सर। पास रही। और उसके बाद से क्या है ना, आप ग्रीड सबको अलग अलग कर रहे थे सर, बस एक आदमी चेयर होंगे, सर। चेयरमैन, उनको ग्रीड करना है, बाकी लोग के आई कांटेक्ट में रख लेना है। सर दूसरा क्या है कि फेस एक्सप्रेशन आपका कभी कभी ना, जिस क्वेश्चन को नहीं बता पा रहे थे ना, कुछ ज्यादा घबरा जा रहे थे, अब उस क्वेश्चन को ना आप ना मेंस के लिखने के हिसाब से करने लग रहे थे। जैसे
मीर कासिम ने कब राजधानी लाया या क्या लाया, तो डेट वोट नहीं बताना, ओवरऑल एक ये बता देना है कि मीर कासिम जो थे, जब मीर जाफर को हटा के अंग्रेजों ने मीर कासिम को बनाया था, सर वहां पे वो लोग इसके हर चीज का मिसयूज करते थे, पावर को अंडर एस्टिमेट करते थे, सर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जिस वजह से इसको लगा कि हम फ्रीली शासन कर सकेंगे, इसलिए राजधानी लेके चला है। अब आप उसको ना एकदम परफेक्ट शेप देने के चक्कर में नहीं पड़िए, किसी भी आंसर को उतना दीजिए जिससे कि सामने आंसर एग्जैक्ट समझ में आ जाए। 1760 में कब क्या है, इसे वो चीजों पे नहीं। और जो चीज मतलब जानबूझ के अपने आप को मतलब उस डायरेक्शन में बोल देना जहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज कम है, समझ रहे हैं? जैसे आप एक क्वेश्चन में बोले थे मीर जाफर वाले, नहीं, प्लासी की प्लासी जंग की किससे हुई, तो बक्सर की जंग किससे हुई, सब आपको मालूम नहीं, उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, कुछ बोल कुछ का कुछ बोल दिए। ताजुद्दौला से थोड़ी बक्सर की जंग हुई थी, प्लासी की हुई थी, बक्सर की जंग में आपको थोड़ा सा इधर एग्जैक्ट बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, बाकी ठीक है।